हेलो लवली सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मेरे यूनियन का स्टोरी पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारी फ़र्स्ट टाइम बात होना स्टार्ट हो गई थी और मैं बैलेंस हो गई थी, तब मैंने कौन से ब्लॉकेजेस देखे और मुझे क्या क्या पता चला। हमारी बहुत 10 महीने के बाद एक थोड़ी सी बातचीत शुरू हो गई थी। तो मैं इतना मतलब पहले तो मेरे अंदर एक डर था कि ये फिर से चला जाएगा। तो मैंने तो ये अपने आप को पहले एक नोटबुक में लिख लिया कि इनके आने से पहले मेरे अंदर एक डर आ गया है, इनको खोने का डर। तो मैं ना करती थी, एक एक वीक सेट कर दिया था कि जैसे 1 to 10, अगर 1 तारीख को मुझे बात पता चली तो मैं 10 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन उसी इशू को हील करती थी कि मुझे अपने अंदर से डर निकालना है। मैं अपने दिमाग को अलग अलग तरीके से टास्क दिया करती थी, जैसे कि छोड़ के चला गया तो क्या हो जाएगा, किसी और से शादी हो जाएगी, किसी और के साथ नहीं रह पाऊँगी, फिर क्या हो जाएगा। अपने आप ना दिमाग को नए नए रास्तों से उसका डर निकालने की कोशिश करती थी। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये भी मिरर एक्सरसाइज के अंदर ही आता है। तो पहले मैंने इशू आया कि हमारी यूनियन के बाद मेरे अंदर एक डर था, तो वो मैंने हील किया। दूसरा इशू आया कि मेरे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेरे जो डीएम थे वो फेमिनाइन एनर्जी में थे। कमिटमेंट देने से डरते थे, या फिर जैसे एक रहता है ना कि इधर भी काम चल जाएगा, उधर भी काम चल जाएगा, फैमिली वाले को भी मनाना है और तुम्हें भी साथ रखना है। तो इसके लिए मैंने अपने अंदर की फेमिनाइन साइड को बढ़ाया। अपने अंदर की फेमिनाइन साइड को मैंने बहुत बहुत अलग अलग टाइप से मैंने इस पर रिसर्च की कि क्या करने से मेरी फेमिनाइन साइड बढ़ेगी। एक्चुअली जो फेमिनाइन होती है वो एक एनर्जी होती है, वो एक सोच होती है। एक लड़की होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी हो। मेरे अंदर से बचपन से ही मस्कुलाइन एनर्जी बहुत हाई हुआ करती थी। तो मैंने ना बहुत रिसर्च की और सारी रिसर्च को अपने आप पे अप्लाई किया कि फेमिनाइन एनर्जी को कैसा होना चाहिए। मैंने वैसा बनना स्टार्ट कर दिया, क्रिएटिव होना स्टार्ट किया। सबसे पहले मुझे बहुत शौक था कि मैं स्केचिंग करूं, तो मैंने स्केच करना स्टार्ट कर दिया। रोज़ टाइम निकालती थी 15 मिनट अलग से, जिसमें मैं सिर्फ स्केचिंग करती थी। ये काम किया। फिर मुझे डांस करना बहुत पसंद था, तो मैंने डांसिंग के लिए अलग से 10 मिनट निकाल लिए, जिसमें मैं डांस किया करती थी। और फेमिनाइन एनर्जी बहुत फ़्लो में बहती है, वो एक सरेंडर के फॉर्म में रहती है। उसे भरोसा होता है कि डिवाइन जिसने उन्हें बनाया है वो उसे वहाँ तक, सही जगह तक पहुँचा देगा। तो ये भरोसा मैंने अपने अंदर लाया और इस भरोसे को लॉक कर दिया कि कोई भी इस भरोसे को हिला ना सके। और यही कुछ बात होती है आपकी फेमिनाइन की, जो आपके डीएम को बहुत पसंद आती है और इसी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। तो आपके अंदर अगर फेमिनाइन साइड दबी हुई है तो आप मेरी फेमिनाइन साइड की सीरीज़ देखिए, जिसमें सेल्फ़ लव है, सेल्फ़ लव के अफर्मेशन है, फिर उसकी हीलिंग है, क्या करना है। तो मेरी फेमिनाइन साइड भी वुंडेड थी, मैं काफ़ी हर्ट थी बचपन से। मुझे प्यार नहीं मिला था, लोगों ने मुझे धोखा दिया था और भी बहुत कुछ। तो मैंने ना अपनी फेमिनाइन साइड को हील करना स्टार्ट किया। तो 1 हफ्ता मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट वीक सिर्फ अपना डर हील किया। रोज़ डर हील करना, 5 मिनट बैठ के अपने आप से बात करके डर को हील कर दिया। मैं मिरर एक्सरसाइज बात करते हुए ही करती थी। अब मुझे किसी और चीज़ का भी डर लगता था, जैसे उस टाइम मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि ना मैंने जॉब वॉब सब छोड़ दी थी जब, क्योंकि मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लगता था। फिर मैं सोचती थी कि मैं ऐसे कब तक रहूँगी, कब तक ऐसे घूमती रहूँगी। कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ कोर्सेज़ करने चाहिए। तो मैं अपना मन कहीं न कहीं गुस्से से लगाती थी पढ़ाई में, गुस्से से। तो मैंने देखा कि हाँ, मेरे अंदर गुस्सा है। तो मैंने अपने आप को गुस्से सेकंड वीक में, तो मैंने आपको बताया कि मैंने क्रिएटिव साइड पे काम करना स्टार्ट किया और वो मैं 5 मिनट क्रिएटिव साइड को देती ही थी, 10 मिनट। उसके बाद मैंने जो थर्ड वीक आया उसमें मैंने सिर्फ गुस्से को 1 हफ्ता बैठ के हील किया कि अपने आप से बात की, क्या हुआ, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर क्यों पढ़ाई कर रही हो, क्योंकि सभी करते हैं।
फिर अपने आप से जॉब। तो जो सब करते हो वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो। फिर मैंने ढूँढना स्टार्ट किया कि मेरा इंटरेस्ट किस में। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से बिज़नेस और एनालिटिकल माइंड वाली चीज़ों में था। तो मैंने उससे रिलेटेड कुछ कुछ फ्री कोर्सेज़ देखना स्टार्ट किए। फिर अब वो पढ़ने से क्या हुआ, पढ़ने से कुछ कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। तो मैं अपने सीवीज़ में उसे ऐड करती गई, और जब ऐड की और फिर जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, तब मुझे अच्छे अच्छे जॉब के ऑफ़र आने लगे। मुझे अचानक से 50% हाइक के साथ जॉब मिलने लगी। मेरी कुछ सैलरी ख़ास नहीं थी, लेकिन उसका 50% मिलने पे मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मुझे घर बैठे जॉब मिल गई है। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ये मेरा पहला अचीवमेंट था मेरे खुद के साथ, कि सब कुछ जॉब छोड़ने छाड़ने के बाद 3 महीने बाद मुझे मिली, जिसके लिए मैंने अपने गुस्से को हील किया अपने आप से बात कर कर के कि क्या करोगी, नहीं हो रहा है, नहीं मन लग रहा है, तो क्या करना अच्छा लगता है वो काम करो। और उसको सीवी में ऐड करते गई। सीवी कैसे बनाते हैं वो सीखा, फ्री में कैसे बनाते हैं वो सीखा। ऐसा करते करते अपने आप को टाइम देते गई। अब ये इशू आया कि मैं खुश नहीं हूँ। फिर चौथे वीक में मैंने अपने आप को खुशी के लिए डील किया कि क्या तुम्हें चाहिए खुश होने के लिए। तो मेरी सोल ने मुझे कहा कि सब कुछ तो है तुम्हारे पास छत है, खाने के लिए खाना है, फिर भी खुश नहीं हो। तो मेरी सोल कहती थी कि कुछ तो अधूरा सा लगता है। तो मैं कहती थी क्या? तो मैंने अपने आप से पूछा, तो मुझे पता चला कि मेरी सोल को ना कुछ देने का मन कर रहा है, किसी को कुछ देना। अब मैंने तो जॉब छोड़ दी थी, पैसे थे नहीं तो क्या देती। तो मैं सोचती थी ना, मैं ना बहुत सारी प्रेयर करूँगी और उसमें ना लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें करूँगी कि लोगों का भला हो जाए, जिनको बीमारी है उनको उनकी बीमारी ठीक हो जाए, जो चल नहीं सकते उन्हें चलना हो। और मैं जैसे हॉस्पिटल विज़िट कर रही हूँ अपने मम्मी को दिखाने के लिए, तो जहाँ से भी मैं गुज़र रही हूँ मैं सिर्फ प्रेयर ही करती थी मन में कि ये सब लोग ठीक हो जाए। मैं कहीं एम्बुलेंस दिखती थी, ये भी ठीक हो जाए, इनका भला हो जाए। कोई गरीब दिखा तो उनका इनके साथ भला हो जाए, इनका कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा बोलती रहती थी। तो इससे क्या हुआ कि मेरे अंदर एक प्यार वाली भावना अपने आप आ गई। और दूसरी बात ऐसी हो गई कि ब्लेसिंग्स अपने आप आपसे चिपक जाती है आके, क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हो तो ऑब्वियसली आपके साथ अच्छा होता ही है। फिर अचानक से मैंने देखा कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया इंटरव्यू क्रैक करने का। पहले मैं डरती थी कि नहीं, ये कंपनी मेरे लायक नहीं है, ये तो बहुत बड़ी है। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। तो मेरा चौथा वीक था, फोर्थ या फिफ्थ वीक था, जिसमें कि ये मेरी छोटी सोच का नतीजा है। फिर मैंने ना क्या किया, अपने सारे नेगेटिव दोस्तों को अलग कर दिया, उनसे बात करना ही बंद कर दिया, अकेले रहने लगी। किसी से बात नहीं करना, सिर्फ जो घर पे है उनसे तो बात करना ही, मतलब वो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर वो भी मुझे नेगेटिव लगते तो मैं उनसे भी बात करना बंद कर दिया करती थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने अपनी एक अच्छी दुनिया बना ली पॉजिटिविटी की। तो फिफ्थ वीक में मैंने अपने आप को इस तरीके से हील किया। अपनी हर छोटी बड़ी सारी हीलिंग्स करते हुए मैंने समझा कि कहीं ना कहीं मैं ही रिस्पॉन्सिबल थी अपने डीले में, यूनियन में। मैंने यूनियन के बारे में सोचा ही नहीं। आप ना क्या करते, बार बार यही चीज़ सोचा करते कि कैसे होगा कैसे होगा। अपना ये सोचना बंद कर दीजिए और अपने लाइफ पे ध्यान लगाइए, आपको सारी चीज़ें हील होते हुए दिखाई देंगी। मेरा भी यही सीक्रेट था कि यूनियन होने के बाद भी मेरा दिमाग बार बार जाता था, तो मैं सिर्फ अपने आप पे ही ध्यान रखती थी, आँख बंद करके अपने आप को देखा करती थी। इससे मैं क्या होती, नेगेटिव एनर्जी क्लींस हो जाती है। जब हम आँखें बंद करके ना अपने आप को देखते हैं, अपने बालों को, चेहरे को, नाक को, सारी नेगेटिविटी ना दूर हो जाती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब भी आपको डीएम की याद आए, अपने आप को आंखें बंद करके देख लिया कीजिए, क्योंकि वो आप एक ही है। और अपने आप को इस इल्यूजन से बाहर निकालिए और अपनी दुनिया पे फोकस कीजिए और अपना ध्यान रखिए।